Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed, and today we are going to talk about production of ketone bodies, its utilization and its mobilization in the human body. आप सबको पता है कि जब भी हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। यानी अगर कोई शख्स रिश्वत देता है और रिश्वत दे के अपना काम करवाता है और दूसरा शख्स उसको मजबूर करता है और उससे रिश्वत लेता है, तो दोनों शख्स का जो है ना अल्लाह ताला जो है ना क़यामत वाले दिन उनको जहन्नम की आग में जलाएंगे। आज हमने ना कीटोन बॉडीज़ से रिलेटेड पढ़ना है। कीटोन बॉडीज़ से रिलेटेड सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कीटोन बॉडीज़ ना बॉडी में बनती क्यों हैं, क्यों बनती हैं बॉडी में, और इसको किस किस फॉर्म में बनती हैं, किसके ये जो कीटोन बॉडीज़ बनती हैं उनके नाम क्या होते हैं, और बनने के बाद ये किधर जाती हैं, किधर बनती हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़नी हैं। देखें, पहले मैं आपको ना जर्नलाइज आइडिया दे देता हूँ कि होता क्या और होगा क्या। जब हम बॉडी में हम कोई भी खाना वगैरह खाते हैं ना, खुराक खाते हैं, तो उसमें ना डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है, फैटी एसिड्स फैट्स भी होते हैं, वाइटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और उसके अलावा प्रोटीन्स भी होती हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब वही वाली जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है ना, जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में हो या ओलिगोसेकेराइड की फॉर्म में हो तो वो टूट जाती है मोनोसेकेराइड्स की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। स्पेसिफिकली ग्लूकोज जो है ना फिर सेल्स के अंदर जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी की सूरत में। कैसे प्रोवाइड करते हैं? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है, और उसके बाद टीसीए साइकिल चलता है, क्रब साइकिल, और NADPH2 और FADH2 बनते हैं, और वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स जाते हैं, प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चरल काम है ना ज़्यादातर वो करते हैं। हमारे नाखून बनवा दिए, बाल बनवा दिए, कोई प्रोटीन्स बनवा दिए, स्ट्रक्चर्स बनवा दिए, सेल्स के अंदर एंजाइम्स बनवा दिए, हार्मोन्स बनवा दिए, स्किन्स बनवा दी, सेल्स की सेल मेम्ब्रेन बनवा दी। इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना ये प्रोटीन्स मेन ये करती हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में फ़ैट्स जाते हैं। फ़ैट्स का भी मेन काम ये होता है कि वो बाइल बनवा दे ताकि इमल्सिफिकेशन अच्छे तरीके से हो। जो सेक्स हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है और हमारे पास एस्ट्रोजन है, वो बनवा दे। जो सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर्स, फास्फोलिपिड्स की जो मिलके बनी हुई है वो बनवा दे। और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं इसके, बहुत ज़्यादा। बिलिरुबिन बनवा देता है, और भी बहुत ज़्यादा इसके फंक्शंस होते हैं। अब जो हमारी बॉडी में एनर्जी के सोर्सेज है ना, एनर्जी के सोर्सेज मेनली हमारी बॉडी में जो चीफ सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, वो है हमारी बॉडी में ग्लूकोज। हमारी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं तकरीबन जो है ना 70% वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज से प्रोड्यूस हो रही है। उसकी वजह ये है कि जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है ना, वो उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर मौजूद हैं। न्यूरॉन्स के अंदर भी हैं, हेपाटोसाइट्स के अंदर भी है, जो किडनी के सेल्स हैं, सारे के सारे सेल्स के अंदर जो है ना वो एंजाइम्स मौजूद हैं जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के इजीली ग्लाइकोलाइसिस करवा सकते हैं। और उसके बाद जो क्रब साइकिल चलता है, क्रब साइकिल को भी जो है ना हर स्टेप बाय स्टेप उसको कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम मौजूद है वो भी हर सेल्स के अंदर मौजूद है। कोई भी बॉडी का ऐसा सेल नहीं है जो आप मुझे दिखा सकते हैं कि सर इस सेल के अंदर जो है ना एंजाइम्स तो मौजूद ही नहीं है ग्लाइकोलाइसिस वाले, इस सेल्स के अंदर क्रब साइकिल वाले एंजाइम्स तो मौजूद ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर उसके एंजाइम मौजूद होते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी का जो चीफ सोर्स होता है और जो मेन सोर्स होता है ना वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन है, कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में टूटता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड्स कर देता है। लेकिन हर टाइम ना ग्लूकोज नहीं टूट सकता, हर टाइम हमें ग्लूकोज तोड़ के एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ग्लूकोज ना बहुत कम एनर्जी बनवाता है, 36 ATPs बनवाता है। तो हमारी बॉडी में तकरीबन 60% ग्लूकोज से और 40% जो हमारे पास फैट्स होती है ना, फैट्स की जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं ना वो टूटते हैं और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और जब भी फैट के मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन होती है ना, जिस तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, इसी तरह जब फैट का मॉलिक्यूल टूटता है ना और उससे पायरुवेट बनता है उसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। जब बीटा ऑक्सीडेशन होती है ना तो उससे हमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, और वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी के लिए वेरी फ्रूटफुल है। ये बीटा ऑक्सीडेशन तभी होती है जब हमारी बॉडी स्टारवेशन स्टेट में हो, फास्टिंग स्टेज में हो, तभी हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन नॉर्मली भी ना थोड़ी बहुत जो है ना बीटा ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अब ये था हमारी बॉडी में जनरल आइडिया। उसके अलावा हमारी बॉडी में लैक्टेट भी बनते हैं, लैक्टिक एसिड, वो लैक्टिक एसिड भी जो है ना एनारोबिक रिस्पायरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी बॉडी में वो बनवाते हैं। इसके अलावा पायरुवेट होते हैं, पायरुवेट भी कभी कभी एनारोबिक रिस्पायरेशन में चले जाते हैं जब हम एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करते हैं, और हमारी बॉडी में डायरेक्ट ATP बनवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इसके अलावा हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, बहुत बारी इस तरह होता है कि जब हमारी बॉडी में जो है ना ग्लूकोज की कमी वगैरह हो जाती है तो हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना वो भी ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट्स में या जो है ना TCA साइकिल के प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं। यानी कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास गुआनिन है वो टूट जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, वो अल्फा कीटोग्लूटारेट TCA साइकिल में होता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह जो हमारे अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यानी सर्वाइवल है, सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, फिर अमाइनो एसिड भी टूट के हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। जिस तरह हमारे अपने पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, आपस में 24 घंटे लड़ाई झगड़ा और ये और वो आपस में इख्तलाफात, नहीं जी मैं अपने काम से काम रखूँगा, अपने पार्टी का मंशूर आगे लेके जाऊँगा, हमारा अपना मैनिफेस्टो होगा, आपका अपना मैनिफेस्टो है। लेकिन जैसे ही मुल्क पे कोई दूसरा मुल्क अटैक कर देता है या मुल्क पे जो है ना किसी दूसरे मुल्क की तरफ से कोई फिक्रबाजी की जाती है तो सारे के सारे साइंटिस्ट वो पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह जब हमारे मुल्क के ऊपर ना क्या दूसरे मुल्क की तरफ से अटैक हो जाता है या दूसरे मुल्क की तरफ से अगर कोई फिक्रबाजी की जाती है, सेंटेंसेस बोले जाते, तो क्या होता है, सारे के सारे पॉलिटिशियन सेम हो जाते हैं, सारे के सारों का बयानिया सेम हो जाता है कि यार नहीं, पहले मुल्क है, पहले मुल्क की सर्वाइवल है। इसी तरह जब हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स का अपना पाथवे है, ग्लूकोज का अपना पाथवे है, फैटी एसिड्स का अपना पाथवे है, लेकिन जब बात आती है सर्वाइवल की, बॉडी को ज़िंदा रखना है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो अमाइनो एसिड्स हैं वो भी मेटाबोलाइज होके जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला पाथवे है, ग्लूकोज बनाने वाला पाथवे, ग्लूकोज को तोड़ने वाला पाथवे, ATP बनाने वाला पाथवे, उसमें आ जाते हैं। फैटी एसिड्स वाले भी जो है ना एनर्जी बनवाने वाले पाथवे में आ जाते हैं। बाकी जो मर्जी उनके काम है, जो मर्जी मैनिफेस्टो है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना सारे मिल के एनर्जी बनवाने का मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बॉडी को सर्वाइव करवाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में बनती हैं कीटोन बॉडीज़। अब हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज मेन सोर्स है हमारी बॉडी का, ग्लूकोज ने मेन सोर्स से हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी है। अब ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है ना, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम खाने खाते हैं उसमें ग्लूकोज वाली खुराक होती है तो बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ होती है। वो इंसुलिन क्या करती है, 1 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज तो ब्लड के अंदर रहने देती है, बाकी ग्लूकोज को क्या करती है, लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देती है। अब ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है ना, वो तकरीबन 2 से 3 घंटे तक स्टोर हो सकती है, बस 2 से 3 घंटे से ज़्यादा वो ग्लाइकोजन स्टोर नहीं हो सकती। उसके बाद वो ग्लाइकोजन क्या होती है, ग्लाइकोजन आहिस्ता आहिस्ता टूट के ग्लूकोज बन रहे होते हैं। जैसे जैसे हम काम करते जा रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी ज़ुबान क्या है, मसल है, मसल सेल्स, इनको एनर्जी चाहिए बोलने के लिए। अब जब एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं फिरता हूँ, एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ना, मैंने खाना खाया हुआ है सुबह से, अब वो जब सुबह से खाना खाया हुआ है ना, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मेरे लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है। अब मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ, एनर्जी यूटिलाइज कर रहा हूँ, वो ग्लाइकोजन लिवर से निकल के टूट रही है या मसल से निकल के टूट रही है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज बना रही है और वो ग्लूकोज फिर ATP बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे बोलने में आसानी हो रही है और मुझे एनर्जी मिल रही है। ये सारा, अब मैंने आपको बताया कि जो ग्लाइकोजन होती है वो हमारी बॉडी में 2 से 3 घंटे तक स्टोर रहती है। अब मिसाल के तौर पे हम रात को खाना खा के सो गए हैं, रात को खाना खाएं और सो गए हैं, सुबह हम 10 बजे उठे हैं, रात को हम 10 बजे सोए, 9 बजे सुबह 10-12 घंटों का गैप आ गया। अब जब 10-12 घंटों का गैप आ गया ना, तो ग्लाइकोजन तो 2-3 घंटों तक स्टोर थी, बाकी 9 घंटे कौन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब 9 घंटे के लिए जब वो एनर्जी प्रोवाइड करनी है ना, अब हमारी जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन सेल को सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी चाहिए बस, और किसी चीज़ से ब्रेन सेल्स को एनर्जी नहीं चाहिए होती। ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाता है, और जितने भी ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको ग्लूकोज के जरिए एनर्जी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड को भी, ब्रेन को भी, सारी चीज़ों को ग्लूकोज के जरिए एनर्जी चाहिए। अब फ्री फैटी एसिड्स अगर वहाँ पे चले जाते हैं तो फैटी एसिड्स क्या करेंगे, फैटी एसिड्स ब्रेन की जो वेन्स होती हैं या मसल जो आर्टरीज होती हैं उनके साथ चिपक सकते हैं। अगर वो इनके साथ चिपक जाएंगे ना, तो आर्टरीज को जो है ना आर्टरियोस्क्लेरोसिस कर सकते हैं, यानी आर्टरीज को पतला कर देंगे, और तो ब्रेन जो है हेमरेज होने हैं उनके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी की मेन प्रायोरिटी ये होती है कि वो ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करें। अब ग्लूकोज तो मैंने आपको बताया कि 2-3 घंटों तक स्टोर हो सकता है। अब जब 2-3 घंटों तक ग्लूकोज स्टोर है, अब हम सो गए हैं, 10-12 घंटे तक हमने खुराक नहीं खाई, ग्लूकोज ख़त्म हो गया। अब ग्लूकोज ख़त्म हो गया, अब ब्रेन किस तरह एनर्जी हासिल करेगा। या हमने रोज़ा रखा हुआ है, रोज़ा रखा हुआ है, सुबह से लेकर हम 3-4 बजे से, सुबह 3 बजे सहरी होती है, उसके बाद मगरिब तक हम भूखे रहते हैं। उस टाइम हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, ब्रेन को तो ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज ख़त्म हो गया, ग्लाइकोजन ने पूरा ग्लूकोज में तोड़ दिया, अब हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा। या मिसाल के तौर पे हमें डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ 1 स्पेसिफिकली जो डायबिटीज़ 1 होती है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसमें जो है ना हमारी बॉडी को कौन जो है ना, हमारी स्पेसिफिकली जो ब्रेन होता है उनको कौन ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, कौन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब जो हमारे पास जो फर्स्ट मेन प्राइमरी पाथवे होता है ना ग्लूकोज वाला, वो ख़त्म। अब हमारे पास सेकेंडरी पाथवे आता है कीटोन बॉडीज़ वाला। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो
बाकी चीज़ें हैं ना, फैटी एसिड्स स्पेसिफिकली जो अमाइनो एसिड वगैरह होती हैं, ये क्या करती हैं, ये टूट जाती है, ये टूट के बनाती है पायरुवेट, और वो पायरुवेट हमें पता है फिर एसिटाइल कोए बनना होता है, एसिटाइल कोए CTA साइकिल में जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि वो जो पायरुवेट होता है ना, वो पायरुवेट बनता है, और उस पायरुवेट को हम इस्तेमाल करके ना एक नए मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कीटोन बॉडीज़। फिर वो कीटोन बॉडीज़ क्या जाती हैं, स्पेसिफिकली दूसरे सेल्स के पास जाती हैं और ब्रेन के पास जाती हैं, और उस ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। पहला पाथवे होता है। और दूसरा क्या होता है, हमारी बॉडी में एक नया प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। पहले हमारे पास ग्लूकोन्यूजेनेसिस होता है, उसके बाद कीटोन बॉडीज़ का प्रोसेस होता है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, न्यू का मतलब है नया, जेनेसिस का मतलब है बनाओ, नया ग्लूकोज बनाओ। बाहर से अगर ग्लूकोज नहीं आ रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, मिसाल के तौर पे अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, इनको ही ग्लूकोज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है और इनसे ग्लूकोज बनवाती है। फिर उस ग्लूकोज को तोड़वाती है और उससे ATP बनवाती है ताकि वो ATP ब्रेन तक को पहुँचा सके। लेकिन होता गया, अब मैं आपको ना बताने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं आपको ग्लूकोन्यूजेनेसिस बता देता हूँ। ग्लूकोन्यूजेनेसिस के बाद आप इजीली कीटोन बॉडीज़ पढ़ लेंगे। देखिए हमारे पास जो प्राइमरी पाथवे में क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बॉडी में एंटर हुआ, पायरुवेट बनाया, ठीक है ना। पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस होती है, 10 स्टेप के अंदर होता है, एक एक स्टेप हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोज ने पायरुवेट बनाया, पायरुवेट क्या करता है, एसिटाइल कोए बना लेता है। ये एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, आपको पता ही है। जैसे एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें पता है TCA साइकिल चलता है, सिट्रिक एसिड साइकिल, आप सारों को पता है। इसे TCA साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं इसमें। अब ये जो एसिटाइल कोए होता है, ये क्या करता है, ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन करता है जो 4 कार्बन वाला होता है और सिट्रेट बना लेता है। फिर वो सिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो 5 कार्बन वाला है, फिर वो फ्यूमरेट से दोबारा मैलेट से दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। और इस प्रोसेस में क्या होते हैं, हमारे पास जो है ना NADPH2 बनते हैं और हमारे पास बनते हैं FADH2, डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनती। अब ये जो NADPH2 और FADH2 बनते हैं ना, ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद जो है ना 36 ATP इनके पास बन जाते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। 2 ATP यहाँ पे बनते हैं और 34 तकरीबन यहाँ पे बनते हैं। ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कैसे टूट रहा है, हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहा है। ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, एसिटाइल कोए बना, एसिटाइल कोए ने पूरा TCA साइकिल घुमाया और पूरे TCA साइकिल से NADPH2 बने और FADH2 बने हैं। वो NADH2 और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास गए जो माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन के पास थी, और वहाँ से क्या किया, 36 ATP बना लिए। अब ये था जब हमारी बॉडी में खुराक बहुत ज़्यादा थी, यानी हमारी बॉडी में हम फास्टिंग स्टेज पे नहीं थे और हमने खाना वगैरह खाया हुआ था। ये नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, जो प्राइमरी जो है ना एनर्जी सोर्स है। और यही ग्लूकोज का पाथवे जो है ना, ये तकरीबन सारे सेल्स के अंदर हो रहा है, ब्रेन सेल्स के अंदर भी हो रहा है, लिवर सेल्स के अंदर भी, मसल सेल्स के अंदर भी, सारों के अंदर ये हो रहा है और हमें एनर्जी यूँ मिल रही है। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होगी, यानी हमने 2, 4, 5, 6 घंटों से खाना नहीं खाया हुआ, या हम रोज़े की हालत में हैं, या हमें डायबिटीज़ वगैरह है, या हम कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड खुराक खा रहे हैं, यानी हम जो लिपिड्स वाली चीज़ें वो ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कम इंटेक कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होगा। अब हमारी बॉडी में 2 प्रोसेसेस होते हैं, यानी प्राइमरी पाथवे ब्लॉक हो गया। अब हमारी बॉडी में जो है ना ग्लूकोज बनवाने या एनर्जी बनवाने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी नया ग्लूकोज बनवाओ, और दूसरा हमारे पास होता है कीटोन बॉडीज़। आज हमने स्पेसिफिकली कीटोन बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है, लेकिन कीटोन बॉडीज़ आपको अच्छी तरीके से तब समझ आएंगी जब आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस समझ आएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये होता है कि हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नया बनाना होता है, यानी ये पायरुवेट है, इस पायरुवेट से ग्लूकोज ने 10 स्टेप में पायरुवेट को तोड़ा। अब हम अगर पायरुवेट को दोबारा पायरुवेट से ग्लूकोज बनवा दें 10 स्टेप में, तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब होता कुछ ऐसा है ग्लूकोनियोजेनेसिस में कि हमारे पास जो ऑक्सैलो एसीटेट है ना, ये और मैलेट का जो स्टेप होता है ना, ये इंटर कन्वर्जेबल होता है, यानी ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये सारा प्रोसेस हो रहा है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। अब हमारे पास ये होता है कि ये जो मैलेट होता है ना, ये मैलेट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद दोबारा ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। अब जैसे ये क्या हुआ, मैलेट आ गया माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जो मैलेट होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस करके आ सकता है, और जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है ये इसको क्रॉस करके नहीं आ सकता, वरना हम ऑक्सैलो एसीटेट को डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं। अब मैलेट होता है, मैलेट बाहर आता है, और मैलेट बाहर आके क्या हो जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाला जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट में। फास्फोइनोल पायरुवेट, जो पायरुवेट से ऊपर वाला स्टेप होता है, नोवा स्टेप ग्लाइकोलिसिस के अंदर, फास्फोइनोल पायरुवेट। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट करने के लिए होता है, वो होता है पेप्सी के फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज।
ये जो है ना ये एंजाइम होता है जो फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है, वो फास्फोइनोल पायरुवेट से फिर बन जाता है ग्लूकोज, और फिर ये ग्लूकोज से दोबारा ये सारे स्टेप होते हैं और हमें एनर्जी मिल जाती है 36 ATP में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। यानी हमने क्या किया कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में नहीं थे, हमने पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल खुद बनाया, और खुद बनाने के बाद क्या किया, उसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा और हमने एनर्जी हासिल की। क्यों बनाया? क्योंकि हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए थी और हमारे ब्रेन को सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी मिल सकती है। ये हमारे पास जो है ना ग्लूकोन्यूजेनेसिस की कहानी थी हमारे पास मोटी मोटी। अब हमारे पास हमने कीटोन बॉडीज़ बनवानी है, क्योंकि हमने कीटोन बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है। कीटोन बॉडीज़ किस तरह बनती है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या हुआ है, हमारी बॉडी में कमी है, ATP की कमी है, यानी खुराक की कमी है। खुराक की कमी है, इसका मतलब है हमारी बॉडी में क्या हुआ है, पायरुवेट कम हो गया है। जब एरो नीचे शो करता हूँ इसका मतलब है कि ये कम हो गया, पायरुवेट कम हो गया, यानी ग्लूकोज कम थे, हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम है, ग्लूकोज कम है तो ग्लूकोज कम टूटेगा, पायरुवेट कम बनेगा, पायरुवेट कम बनेगा तो एसिटाइल कोए कम बनेगा, एसिटाइल कोए कम बनेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में TCA साइकिल कम चलेगा और हमें कम एनर्जी मिलेगी। एक मेथड तो ये था, हमने क्या किया, हम इस मैलेट को बाहर ले गए, मैलेट को ऑक्सैलो एसीटेट बनाया, फिर उस ऑक्सैलो एसीटेट को फास्फोइनोल पायरुवेट बनाया। यहाँ पे पेप्सी के एंजाइम था जिसने फास्फोइनोल पायरुवेट बनवाया, जो ग्लाइकोलिसिस का 9वां स्टेप है, और फिर फास्फोइनोल पायरुवेट से जो है ना हमने ग्लूकोज बनवा लिया और इस ग्लूकोज को तोड़वाया और हमें एनर्जी मिल गई। पहला स्टेप ये था कि हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस की। अब होता कुछ ऐसा है कि हमारी बॉडी के अंदर ना, दूसरा मैंने आपको बताया, दूसरा स्टेप हमारी बॉडी में ये होगा कि हमने कीटोन्स बनवाने, कीटोन बॉडीज़। अब कीटोन बॉडीज़ कैसे बनेंगी? मैंने आपको बताया कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं ना, फ्री फैटी एसिड्स, उस और फ्री फैटी एसिड्स को भी बॉडी तोड़ना स्टार्ट कर देती है, और स्पेसिफिकली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको भी बॉडी तोड़ना स्टार्ट कर देती है। या इसके अलावा हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड भी होता है, आपको पता है, ये लैक्टिक एसिड को भी बॉडी तोड़ना स्टार्ट कर देती है। लैक्टिक एसिड भी जब टूटता है ना हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है पायरुवेट। लैक्टिक एसिड भी टूटता है हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है पायरुवेट। जब फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है तब भी हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है पायरुवेट। अमाइनो एसिड भी, जब कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो टूटते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है पायरुवेट। अब हमारी बॉडी के अंदर ना ये वाला जो पायरुवेट है ना बहुत ज़्यादा बन गया, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर पायरुवेट बन गया। क्यों? लैक्टिक एसिड भी टूट गया, फैटी एसिड भी टूट गया, अमाइनो एसिड भी टूट गया। इन सारों ने क्या किया, तोड़ तोड़ के हमारी बॉडी के अंदर बनवा दिया पायरुवेट। अब पायरुवेट क्या करता है, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बन गया एसिटाइल कोए। अब ये एसिटाइल कोए आके यहाँ पे कंबाइन होना चाहता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, ताकि ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन हो, सिट्रेट बने, फिर सिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, फ्यूमारेट, मैलेट, और उसके बाद जो है ना FADH2 बने, NADPH2 बने और हमें एनर्जी मिले। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास जो ये ऑक्सैलो एसीटेट है ना इसकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों कम हुई है? क्योंकि ये ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहे हैं मैलेट में, और वो मैलेट बाहर जा रहा है, और वो मैलेट जो है ना फिर उससे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, यानी ये ऑक्सैलो एसीटेट की तादाद होगी बहुत ज़्यादा कम। अब बेशक हमारे पास एसिटाइल कोए ज़्यादा हो गया लेकिन उसके बावजूद वो एनर्जी नहीं बनवा सकते। क्यों नहीं बनवा सकते? क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट कम है। जब तक ऑक्सैलो एसीटेट नहीं होगा तब तक वो एसिटाइल कोए से कंबाइन नहीं होगा और सिट्रेट नहीं बनेगा। सिट्रेट नहीं बनेगा तो आगे हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड होगी, साइकिल नहीं चलेगा। तो अब हमारे पास एसिटाइल कोए ज़्यादा हो गए हैं, तो अब हमें कोई अल्टरनेटिव पाथवे की ज़रूरत है। यानी अब हमने एसिटाइल कोए को इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज़ करना है, ताकि हम एसिटाइल कोए को यूटिलाइज़ करके उससे एनर्जी हासिल कर सकें। अब हमारी बॉडी क्या करती है, इस एसिटाइल कोए जो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गए हैं इससे कीटोन बॉडीज़ बनवा देती है, और उस कीटोन बॉडी से फिर एनर्जी हम हासिल करते हैं। होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास ये एसिटाइल कोए है, मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 एसिटाइल कोए पहले स्टेप में कंबाइन होते हैं। इसको कहते हैं, जब कीटोन बॉडीज़ बनती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीटोजेनेसिस, यानी कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन। एक हमारे पास एसिटाइल कोए आया, यानी एसिटाइल कोए पहले से ही ज़्यादा थे, एक एसिटाइल कोए और दूसरा एसिटाइल कोए, यानी इनको आपस में कंबाइन करवा दिया। इससे बेहतर है कि वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाए और उसके बाद जो है ना ऑक्सैलो एसीटेट की मिन्नतें तरले करे कि भाई मुझसे कंबाइन हो, जो TCA साइकिल बने, बॉडी मार रही है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। ये क्या करेंगे, ये एसिटाइल कोए आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, और आपस में मिलने के बाद एक नया कंपाउंड बनाएंगे जिनका नाम होगा एसीटो एसिटाइल कोए। क्या नाम होगा? एसीटो एसिटाइल कोए। अब देखें यहाँ पे भी कोए था, यहाँ पे भी कोए था, 2 कोए थे, लेकिन आंसर जो आया है उसके पास एक कोए है। इसका मतलब है एक कोए हमने रिलीज़ कर दिया है, एक कोए हमारी बॉडी ने रिलीज़ कर दिया है। तो क्या हुआ, 2 एसिटाइल कोए मिले, 2 एसिटाइल कोए ने मिलने से क्या बनाया, एसीटो एसिटाइल कोए। अब यहाँ पे कोई एंजाइम भी होना चाहिए जो इनको कैटालाइज करे, उस एंजाइम का नाम होता है एसिटाइल कोए असाइल ट्रांसफेरेज। एसिटाइल कोए असाइल ट्रांसफेरेज,
इस एंजाइम का नाम ये होता है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम 2 एसिटाइल कोए को कंबाइन करवाता है और इससे बनवा देता है एसीटो एसिटाइल कोए। जब ये एसीटो एसिटाइल कोए बनता है ना, इस एसीटो एसिटाइल कोए ये क्या करता है, इसके साथ फिर एक और एसिटाइल कोए कंबाइन हो जाता है। यानी कीटोन बॉडीज बनने के लिए 3 एसिटाइल कोए की जरूरत होती है। 2 एसिटाइल कोए शुरू में मिल गए, फिर क्या बना, एसीटो एसिटाइल कोए। इस एसीटो एसिटाइल कोए में क्या होगा, एक और एसिटाइल कोए ऐड हो जाएगा, एक और एसिटाइल कोए ऐड हो गया। जब एक और एसिटाइल कोए ऐड हुआ ना, तो एक नया मॉलिक्यूल बन गया, उसका नाम है HMG कोए। अब HMG कोए हम इस वजह से लिखते हैं कि HMG कोए ना बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। अब जो हमारे पास HMG कोए बना है ना, ये HMG कोए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, इस मॉलिक्यूल का नाम बहुत बड़ा होता है, इसी वजह से जो है ना हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोए, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोए, या बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोए। बहुत बड़ा नाम होता है, इसी वजह से जो है ना हमने इसे छोटा कर दिया और इसको हमने किया HMG कोए नाम दिया हुआ है। अब इस एंजाइम इस स्टेप को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम होता है, चूंकि HMG बन रहा है, इसीलिए इस एंजाइम का नाम होता है HMG सिंथेज। यानी ऐसा एंजाइम जो HMG बनवाए। क्या हुआ है अभी तक, क्या हुआ है हमारी बॉडी में एसिटाइल कोए बहुत ज़्यादा हो गए थे। 2 एसिटाइल कोए ने आपस में रिएक्शन किया और नया मॉलिक्यूल बनाया जिसका नाम था एसीटो एसिटाइल कोए। वो जब एसीटो एसिटाइल कोए बनाया, उसको एंजाइम जो था जो इस प्रोसेस को कैटेलाइज कर रहा था, उसका नाम था एसीटो एसिटाइल कोए एसाइल ट्रांसफरेज। वो एसिटाइल कोए एसाइल ट्रांसफरेज ने क्या किया, उसको एक नया कंपाउंड बनवा दिया जिसका नाम था एसीटो एसिटाइल कोए। वो एसीटो एसिटाइल कोए के अंदर एक और एसिटाइल कोए कंबाइन हो गया। जैसे एक और एसिटाइल कोए कंबाइन हुआ, एक नया मॉलिक्यूल बन गया जिसका नाम था HMG कोए। HMG कोए 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोए। अब इस स्टेप को चूंकि HMG कोए बन रहा है, तो इस स्टेप को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ है उसका नाम है HMG कोए सिंथेज। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस HMG कोए को तोड़ देंगे, इस HMG कोए को तोड़ दिया जाएगा। इस HMG कोए को जब तोड़ा जाएगा ना, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है एसीटो एसीटेट। अब चूंकि HMG जब बन रहा था तो इसके एंजाइम का नाम था HMG सिंथेज। अब HMG टूट रहा है तो इसके एंजाइम का नाम होगा HMG लाइएज, यानी इसको तोड़ने वाला एंजाइम। अब ये बन गया हमारे पास एसीटो एसीटेट। ये जो एसीटो एसीटेट बन गया ना, ये हमारे पास है कीटोन बॉडी। अब यही वाला जो एसीटो एसीटेट होता है ना, ये एसीटो एसीटेट क्या करता है, ये जो एसीटो एसीटेट है, इस एसीटो एसीटेट ये 2 हिस्सों में और टूट जाता है। अगर हम इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन कर दें, यानी इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लें, तो इससे जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है एसीटोन। ये भी कीटोन बॉडी है। और अगर इसमें जो है ना हाइड्रोजनेशन कर दें, यानी हाइड्रोजन ऐड कर दें, और वो हाइड्रोजन ऐड करता है NADPH आता है, और वो क्या करता है, एक हाइड्रोजन इसको दे देता है और ख़ुद बन जाता है NAD पॉजिटिव में। तो जैसे ही वो इसको हाइड्रोजन देता है, इससे जो नया कंपाउंड बनता है उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। सॉरी वो नज़र नहीं आ रहा था इसकी वजह से, ठीक है। अब जो नया कंपाउंड बना है उसका क्या नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। यानी जो एसीटो एसीटेट था, इससे अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन करें, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालें तो एसीटोन बन जाता है, और NADPH2 अगर उसके ऊपर हाइड्रोजन आयन डाल दें तो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बन जाता है। ये जो 3 है ना हमारे पास, एसीटो एसीटेट, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये तीनों हमारे पास है कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ कैसे बनी है, अब ये जो कीटोन बॉडीज़ होती है ना, ये बनती है लिवर सेल्स के अंदर। लिवर सेल्स के अंदर क्यों बन रही है, लिवर सेल्स के अंदर इसलिए बन रही है क्योंकि लिवर सेल्स के पास जो है ना यही वाले एंजाइम मौजूद होते हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं और कीटोन बॉडीज़ बनवाते हैं। अब लिवर सेल्स ये कीटोन बॉडीज जो बनी है इसको खुद यूटिलाइज नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, इस कीटोन बॉडीज़ को ब्लड के अंदर डाल देगा। वो जब ब्लड के अंदर एंटर होती है ना, तो ब्लड के अंदर ये वाटर सोल्यूबल है, तो ये ब्लड के अंदर एंटर हुई है, इसके बाद ये ब्रेन सेल्स के पास जाएगी और पूरी बॉडी के सेल्स के पास जाएंगे, मसल सेल्स के पास भी जाएंगे, किडनी सेल के पास भी, हर बॉडी के सेल्स के पास जाएंगे। वो क्या करेंगे, इस कीटोन बॉडीज़ को दोबारा पायरुवेट में कन्वर्ट करेंगे, या एसिटाइल कोए में जिससे ये बना था, उस एसिटाइल कोए को दोबारा पायरुवेट में और उसके बाद दोबारा ग्लूकोज बनाएंगे, तो और उसके बाद दोबारा एनर्जी बनवाना स्टार्ट कर देंगे। अगर ग्लूकोज नहीं बनवाते हैं ना, तो ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करेंगे, वो एसिटाइल कोए दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में के साथ मिल जाएगा और TCA साइकिल के जरिए जो है ना एनर्जी इजीली बनवा देगा। ठीक है, ये हमें इजीली, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कीटोजेनेसिस क्यों हो रही है। ये कीटोजेनेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्रेन सेल्स को एनर्जी चाहिए, ब्रेन सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम मर जाएंगे, हमें स्टार्वेशन होगी। क्यों, 3-4 दिन तक अगर हम रोज़े की हालत में, क्या होता है शाम के टाइम हम डगमगा रहे होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिजिकल एक्टिविटी सारी खत्म हो जाती है, हम बस कहते हैं बैठ जाए किसी जगह, कोई हमें छेड़े नहीं, कोई माइंड शट ऑफ हो जाता है, हमें बार बार गुस्सा आता है। क्यों आता है, इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी होती है। अगर वो एनर्जी मिसाल के तौर पर 2 दिन तक नहीं मिलेगी तो मर जाओगे ना आप, 3-4 दिन तक नहीं मिलेगी, मतलब 2-3 दिन तक तो आप बेहोश होगे, 7 दिनों तक इंसान मर जाता है।
अब हमें बॉडी में कीटोन बॉडीज़ चाहिए। इसी वजह से जब आप सुबह सुबह उठते हैं ना, आपकी मुंह से स्मेल आ रही होती है। वो स्मेल क्यों आ रही होती है? क्योंकि कीटोन बॉडीज़ आपकी बॉडी में बनी होती है। वो स्मेल स्पेसिफिकली एसीटोन की वजह से आ रही होती है। एसीटोन, क्योंकि एसीटोन की ना स्पेसिफिक स्मेल होती है, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, उसको लगाते हैं, उसकी स्मेल होती है ख़ास। इसी तरह जो एसिड, उसमें भी एसीटोन होता है और हमारी बॉडी में भी एसीटोन बना हुआ होता है। ये एसीटोन हमारे ब्लड के मुंह के अंदर, जो ब्लड के अंदर मौजूद होता है, तो इसी वजह से जो है ना फिर सलाइवा के पास भी आता है और हमारी बॉडी के अंदर जो है ना स्मेल ख़ास क्रिएट करता है। इसी तरह जो सुबह हम यूरिन करने जाते हैं उसकी भी ख़ास स्मेल होती है। उसकी वजह यही होती है कि हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनी हुई होती हैं, वो कीटोन बॉडीज़ की ख़ास स्मेल होती है। अब ये जो कीटोन बॉडीज़ बनी है ना, ये कीटोन बॉडीज़ हमारी बॉडी के लिए अगर ज़्यादा बने तो बड़ा सख्त नुकसानदेह है, क्योंकि ये कीटोन बॉडीज़ होती हैं एसिडिक है ये सारी। अब एसिडिक है और हमारे ब्लड का जो पीएच है वो बेसिक है, 7.4 है, बड़ी नैरो लिमिट में वो मतलब मेंटेन हुआ है। तो अगर ये बार बार कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा बन के ब्लड के अंदर जाएंगी तो क्या होगा? ब्लड के जो बेसिक पीएच है उसको एसिडिक बनवा सकता है। यानी 7.4 को अगर ये 7 के करीब ले आया और 7 से कम कर दिया तो ब्लड एसिडिक बन जाएगा। और अगर एसिडिक बन गया तो ब्लड के अंदर जितने भी एंजाइम है वो काम करना छोड़ देंगे। स्पेसिफिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करवाता है रेड हीमोग्लोबिन के अंदर, तो क्या होगा कि हम कोमे में जा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, क्यों अक्सर कोमे में चले जाते हैं? क्यों उनके हाथ कांपने लग जाते हैं? कोमे में इसी वजह से जाते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर ये कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा क्यों बनती है? क्योंकि इंसुलिन तो होती नहीं है, बार बार ग्लूकागॉन रिलीज़ हो रही है, वो ग्लूकोज को तोड़वा रहा है। ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा? उसी तरह एसिटाइल कोए, वो एसिटाइल कोए का तो कोई यूज़ है नहीं, उससे कीटोन बॉडीज़ बनवा रहे होते हैं। वो कीटोन बॉडीज़ ब्लड की पीएच चेंज कर देते हैं। जब ब्लड की पीएच चेंज करते हैं तो बॉडी पहले शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करती है, यानी शिवरिंग करके उसको यूटिलाइज़ करवाने की कोशिश कर रही होती है। हाथ पाँव कांपते हैं ताकि जो ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है वो यूटिलाइज़ हो और बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। जिस तरह शुगर के पेशेंट के हाथ कांप रहे होते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ बन जाए तो उसको ब्रेन को मजबूरन सप्लाई करना पड़ता है। किडनीज़ के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। किडनीज़ क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को जो है ना, किडनीज़ बॉडी से उसे निकालने की कोशिश करेगी यूरिन के थ्रू। तो उसकी वजह से क्या होता है? किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी ख़राब हो जाता है, किडनीज़ भी डैमेज हो जाती हैं। लिवर बार बार बना रहा है, लिवर यूटिलाइज़ नहीं कर सकता, लिवर भी डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो जो इसीलिए कहते हैं अल्लाह ताला बचाए सबको डायबिटीज़ से, शुगर से बचाए। ये लिवर को भी डैमेज कर देती है, किडनीज़ को भी डैमेज, ब्रेन्स को भी, इंसान को में तक जा सकता है अगर एक्सट्रीम सिचुएशन हो। और इसी वजह से कि ये कीटोएसिडोसिस हो जाती है। यानी कीटोएसिडोसिस इसी को कहते हैं कि ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा हो गई हैं। अब मैं आपको ना जल्दी से इसके स्ट्रक्चर बनवा देता हूँ। पहले मैं आपको इजीली बता सकता हूँ, एसिटाइल को कंबाइन हुआ, एसिटाइल कोए बना। जो एंजाइम था उसका नाम था एसिटाइल कोए सेल ट्रांसफरेज। वो एसिटाइल कोए टूटा HMG कोए में 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोए। एंजाइम का नाम था HMG सिंथेज। HMG सिंथेज ने क्या किया, या HMG कोए सिंथेज भी कहते हैं। HMG टूटा एसिटोएसीटेट में जो कीटोन बॉडी है। एंजाइम का नाम था HMG कोए लाइएज या HMG लाइएज। वो एसिटोएसीटेट के अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन करें, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दें, तो हमारे पास एसीटोन बनता है। और अगर इसकी हाइड्रोजनेशन कर दें तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। अब इसमें से जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है ना, उसे ट्रू कीटोन बॉडीज़ नहीं कहा जाता। उसकी वजह क्यों है मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर बहुत ही जो है ना आपको ज़रूरत है तो स्ट्रक्चर बनाए, नहीं ज़रूरत तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एसीटोन का अगर स्ट्रक्चर पता है ना तो आप सारे खुद ब खुद बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एसीटोन है, एसीटोन का क्या स्ट्रक्चर होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास एसीटोन का स्ट्रक्चर है। कीटोन है, यानी ये C डबल बॉन्ड O है, दोनों तरफ कार्बन है, ये कीटोन बॉडी है। अगर हम इसी जो हमारे पास एसीटोन है ना, इसी एसीटोन के स्ट्रक्चर में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस एसीटोन के स्ट्रक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर दें। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है? C डबल बॉन्ड OOH या C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH ऐड कर देते हैं तो अब हमारे पास जो कंपाउंड बनता है इसका नाम है एसीटोएसीटेट। और अगर यही वाला एसीटोएसीटेट है, इसका हम दोबारा स्ट्रक्चर बनाएं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, और हम इस C डबल बॉन्ड O को, जो ये C डबल बॉन्ड O है, इसको अगर हम डबल बॉन्ड ख़त्म करके यहाँ पे सिर्फ OH लगा दें और यहाँ पे H कर दें मिसाल के तौर पे, क्योंकि H वैलेंसी बराबर करने के लिए, तो हमारे पास बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। क्यों हमने यहाँ पे OH लगाया? क्योंकि हमारे पास बीटा कार्बन थी, अल्फा बीटा कार्बन पे हमारे पास ब्यूटारेट बना है। समझ आ रही है आपको? ब्यूटारेट। तो ये हमारे पास था, ये पहला जो है ना एसीटोन है, ये एसीटोएसीटेट है, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है। स्ट्रक्चर की अगर आपको इंपॉर्टेंस है, बनाने की शौक है तो बना ले, नहीं बनाने का शौक तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मोटा मोटा दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी थी, कैसे कमी आई है? या हम सो रहे थे, हम फास्टिंग स्टेज पे थे, या ग्लूकोज डायबिटीज़ थी,
या हमने जो है ना डायबिटीज़ से जो ग्लूकोज की जो खुराक है वो कम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की शदीद कमी हो जाती है। ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में दो प्रोसेस चलते हैं, एक ग्लूकोनियोजेनेसिस है, एक कीटोन बॉडीज़ की जनरेशन है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो एसिटाइल कोए है वो दोबारा मेलेट में कन्वर्ट होता है, वो मेलेट से दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, उस ऑक्सैलो एसीटेट से फास्फोइनोल पायरुवेट या डायरेक्ट ग्लूकोज, सिंपल आप ये कह सकते हैं हमारी बॉडी में जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज से दोबारा एटीपी बनते हैं और वो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है। लेकिन कीटोन बॉडीज़ में क्या होता है, ये कीटोन बॉडीज़ लिवर सेल्स के अंदर स्पेसिफिकली बनती हैं। कीटोन बॉडीज़ में ये होता है कि हमारी बॉडी में जो है ना जो लैक्टिक एसिड है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ये सारे टूट के पायरुवेट बनाते हैं। बॉडी के अंदर पायरुवेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। पायरुवेट एसिटाइल कोए बनाता है, एसिटाइल कोए बहुत ज़्यादा हो जाता है। एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होकर ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होना चाहता है, लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट तो होता ही नहीं है बॉडी के अंदर। तो फिर ये क्या करता है, एसिटाइल कोए आपस में कंबाइन होकर कीटोन बॉडीज़ बनवाता है। फिर वो कीटोन बॉडीज़ जो है ना ब्रेन सेल्स के पास, दूसरे सेल्स के पास जाती है, वो कीटोन बॉडीज़ को जो है ना वो दूसरे सेल्स जो होते हैं वो दोबारा एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करते हैं, और वो एसिटाइल कोए से फिर TCA साइकिल बनवाते हैं और अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अच्छे कमेंट्स करें और हमें बताएं कि फीडबैक दें कि हम फर्दर किस तरह इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।